Greetings to all. This is our next practical session. In the previous practical session, we have discussed about the physical properties of the igneous rock. And today we will going to discuss or examine the physical properties of sedimentary rock. So let's start with the physical properties of the sedimentary rocks. As we have know that sedimentary rock is the secondary type of rock or the secondary rock, and igneous rock is the primary rock, and we all know that how the sedimentary rock are formed. And if you don't know that how the sedimentary rock are formed, then you can't understand the practical session of the sedimentary rock. सो जैसा कि हम जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक का प्रोसेस क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होते हैं तो आप इस प्रैक्टिकल सेशन को समझ नहीं सकते, बिकॉज इसमें जो टर्म यूज़ किए गए हैं डेट इज़ क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक, केमिकल मटेरियल और सीमेंटिंग मटेरियल, मिनरल कंपोजिशन, शेप ऑफ ग्रेन, स्फेरिसिटी, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे sedimentary rock के. In the previous practical, that is physical properties of igneous rock, in which we have discussed about the 8 or 9 physical properties. In sedimentary rock there is a little bit change in the physical properties because we are going to discuss the sedimentary rock. So sedimentary rock contain the size of grain, shape of grain, sphericity, cementing material. In the igneous rock, these points are not in the physical properties of igneous rock, because sedimentary rock जो हमारे क्लास्टिक सेडिमेंट्री या सेडिमेंट से बनते हैं, और हमें पता है सेडिमेंट्री रॉक सेकेंडरी रॉक है, और there are two types of sedimentary rock, that is clastic sedimentary rock and non clastic sedimentary rock. सो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक वो होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक. और नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक आर दोज रॉक विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल और मैकेनिकल concentration or with the help of organic formation, that is calcium carbonate, or so many process, that is chemically or evaporation. So these type of arrangement or mechanism of the rock is known as the non-clastic sedimentary rock. सो क्लास्टिक रॉक टोटली प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से बनते हैं और नॉन क्लास्टिक रॉक ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं. सो यहाँ पे जो हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है. जैसे पहला है हमारा कलर, टेक्सचर, साइज़ ऑफ ग्रेन एंड शेप ऑफ ग्रेन. ये जो साइज़ ऑफ ग्रेन, शेप ऑफ ग्रेन, स्फेरिसिटी और सीमेंटिंग मटेरियल, ये हमें इग्नियस रॉक में नहीं देखने के लिए मिलता है. इसलिए हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ऐड नहीं किए थे. बिकॉज ऑफ दिस द सेडिमेंट्री रॉक हमें इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक है टोटली डिपेंड करते हैं हमारे ग्रेन साइज़ पर, उसके शेप ऑफ ग्रेन पे, वो किस तरीके के स्फेरिसिटी कंसिस्ट करता है, उसका नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारे सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन पे. सो इसीलिए यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से हैं. सो don't be confused if you're talking about the igneous rock. So आपकी physical properties different रहेगी. If we are going to discuss the sedimentary rock, then we will have to discuss about these type of physical properties. So it will be different as compared to the igneous rock. So now let's start. So हमारा first rock है grey sandstone, and हमें पता है sandstone sedimentary rock है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एज अ मोनूमेंट्स, एज अ आर्किटेक्चर मटेरियल. सैंडस्टोन के बहुत सारे यूजेस हैं, आप सभी जानते हो. और एज अ सिविल इंजीनियर वी नो हाउ दिस सैंडस्टोन आर वेरी यूज़फुल. सो हम सबसे पहले ग्रे सैंडस्टोन को डिस्कस करेंगे. सो जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन में बताया है कि हमारे पास लेबॉरेटरी नहीं है, हमारे पास हैंड स्पेसिमेन नहीं है कि हम उसको विद द नेकेड आइज़ डिस्कस कर सके, एग्जामिन कर सके. हमारे पास सिर्फ जस्ट इमेज है. सो आपको विद द हेल्प ऑफ इमेज ही पर्टिकुलर रॉक को स्टडी करना है.
ठीक है। तो हमारा सबसे पहले रॉक है ग्रे सैंडस्टोन। तो कलर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रे कलर कंसिस्ट करता है। इसको हम वाइटिश ग्रे बोल सकते हैं या ग्रेइश वाइट भी बोल सकते हैं। इसका टेक्सचर क्लास्टिक है। अगेन क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक, अगर आपने सेडिमेंट्री रॉक वाले लेक्चर को केयरफुली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दो टाइप के सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, एक क्लास्टिक होते हैं और दूसरा नॉन क्लास्टिक। मुझे ये बताना नहीं बार बार चाहिए कि व्हाट इज़ क्लास्टिक एंड व्हाट इज़ नॉन क्लास्टिक। ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से नहीं देखा है केयरफुली, आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हो, तो आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है। और एक और चीज़ जो सबसे पहले प्रैक्टिकल सेशन में जो मैंने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब किया था या पढ़ाया था, जैसे कलर, क्लीवेज, लस्चर, फॉर्म, हार्डनेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम हार्डनेस की बात नहीं करते क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक के हार्डनेस बहुत कम होती है और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो एक पोरस और परमिएबल रॉक है। और ये पोरोसिटी और परमेबिलिटी क्या होती है ये हम हमारे नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, डेट इज़ हाइड्रोलॉजी यूनिट में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हम उस टाइप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखेंगे। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, डेट इज़ क्लीवेज नहीं है, यहाँ हार्डनेस नहीं है, यहाँ लस्चर नहीं है। सो ये सब चीज़ हम सिर्फ इग्नियस रॉक में लिखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है। सो कलर की बात कर रहे थे हम, तो ये ग्रेइश वाइट है या वाइटिश ग्रे हम बोल सकते हैं। टेक्सचर की बात करें तो ये क्लास्टिक है। क्लास्टिक क्यों है? क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से मिलकर बना है, इसलिए ये क्लास्टिक है। साइज़ ऑफ ग्रेन्स की बात करें तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें हमको मीडियम टू कोर्स ग्रेन दिख रहे हैं। इस ग्रेन का जो अरेंजमेंट है वो मीडियम टू कोर्स ग्रेन है, जिसको हम नेकेड आइज विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज देख सकते हैं। शेप ऑफ ग्रेन्स की बात करें तो राउंडेड है। ठीक है। और अगर स्फेरिसिटी क्या होती है? स्फेरिसिटी एक पर्टिकुलर रॉक के स्फेरिकल को डिफाइन करता है, मतलब वो कितना स्फीयर है। और अगर वो मैसिव स्फीयर हो या कम्प्लीटली स्फीयर ना हो तो उसको हम बैड स्फेरिसिटी बोलेंगे। और अगर हमको उस पर्टिकुलर ग्रेन का स्फेरिसिटी अच्छी देखने के लिए मिलती है, मतलब उसका शेप ऑफ ग्रेन गुड है या राउंडेड है, तो उसको हम गुड स्फेरिसिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है शेप ऑफ ग्रेन राउंडेड है। अगर कोई भी पर्टिकुलर ग्रेन राउंडेड होगा तो उसकी स्फेरिसिटी गुड होगी, और अगर शेप ऑफ ग्रेन राउंडेड नहीं होगा तो उसकी स्फेरिसिटी बैड होगी। ठीक है। सो स्फेरिसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ग्रेन्स। नाउ सीमेंटिंग मटेरियल। सो सीमेंटिंग मटेरियल की बात करें तो ये सिलिशियस हो गया। इसमें पूरे टोटली हमको सिलिशियस कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, मतलब SiO2 देखने के लिए मिलेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में हमारे आ जाते हैं क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार। तो जो हमारा सैंडस्टोन है इज टोटली मेड अप ऑफ सिलिशियस मटेरियल, डेट इज SiO2 मतलब सिलिका। ठीक है। तो ये हमारा सिलिशियस मटेरियल कंसिस्ट करता है। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो हमको कंबाइंड मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि है क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। और ओरिजिन की बात करें तो सैंडस्टोन का ओरिजिन क्लास्टिक अरेनेशियस होता है। अब वन मोर थिंग आपको अगर पता होगा, जो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है वो तीन इसमें डिवाइडेड है, डेट इज अरेनेशियस, रुडेशियस एंड आर्जिलेशियस। अब ये आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज अरेनेशियस सेडिमेंट्री रॉक, व्हाट इज आर्जिलेशियस सेडिमेंट्री रॉक एंड व्हाट इज रुडेशियस सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। सो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये ओरिजिन इसका क्लास्टिक अरेनेशियस होता है और नेम ऑफ द रॉक है हमारा ग्रे सैंडस्टोन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल या ये बहुत एज अ बिल्डिंग स्टोन हम बोल सकते हैं। बिल्डिंग स्टोन इसको यूज़ होता है ये, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रॉक है। ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट सैंडस्टोन। सो नाउ दिस इज़ द ग्रीन सैंडस्टोन। सो ये फील्ड फोटोग्राफ है।
सो यहाँ हम देख सकते हैं, ये आपको इमेज में कम्प्लीटली ग्रीन तो दिखेगा नहीं, बट इसका ग्रीन टिंट होता है बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़, बिकॉज ऑफ द सिलिशियस मटेरियल। तो ये ग्रीन टिंट कंसिस्ट करता है, तो बिकॉज ऑफ दीज सम इम्प्योरिटीज़ ये जो सैंडस्टोन है ये ग्रीन कलर का होता है। तो इस इमेज में हम कम्प्लीटली ग्रीन नहीं देख सकते, बट इफ़ वी आर गोइंग टू फील्ड तो हमें इस टाइप का अगर रॉक देखने के लिए मिला तो हमें उसमें थोड़ा सा ग्रीन टिंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा ग्रीन सैंडस्टोन की इमेज है और इसका कलर ग्रीन होता है, ये भी टेक्सचर क्लास्टिक होता है। और साइज़ ऑफ ग्रेन कोर्स ग्रेन कंसिस्ट करता है। यहाँ ये एक बड़ा ह्यूज पूरा कंबाइन सैंडस्टोन का लैंड मास है या लैंड मास का टुकड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक बड़ा ह्यूज सा रॉक है। तो यहाँ पे हमको इजीली कोर्स ग्रेन नहीं दिखेगा। आपको ये दूर से फ़ोटो ली हुई है तो यहाँ हमें फाइन ग्रेन मटेरियल ही मिलेगा, बट यूजुअली ग्रीन सैंडस्टोन में कोर्स ग्रेन होते हैं। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर हैंड स्पेसिमन होता विद दी जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं तो हमें ईजिली कोर्स ग्रेन दिखते, बट ये एक फील्ड फोटोग्राफ है जो दूर से ली हुई है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इसमें फाइन मटेरियल देखेंगे, बट मोस्टली और यूजुअली सैंडस्टोन कोर्स ग्रेन कंसिस्ट करते हैं। सो ये मीडियम टू कोर्स ग्रेन होता है। और शेप ऑफ ग्रेन की बात करें तो राउंडेड होगा, और स्फेरिसिटी अगर शेप ऑफ ग्रेन राउंडेड है तो स्फेरिसिटी गुड होगी। सीमेंटिंग मटेरियल की बात करें तो ये भी सिलिशियस मटेरियल है। सिलिशियस मटेरियल कंसिस्ट करता है और मिनरल कंपोजिशन क्वार्ट्ज है और फेल्डस्पार है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्लास्टिक और अरेनेशियस है, ठीक है। और नेम ऑफ द रॉक ग्रीन सैंडस्टोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन सैंडस्टोन। एंड अगेन यहाँ पे क्लास्टिक अरेनेशियस टर्म यूज़ हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि अरेनेशियस, रुडेशियस और आर्जिलेशियस रॉक्स, हेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा येलो सैंडस्टोन। सो जो कलर है हमारा येलो सैंडस्टोन का वो येलो होता है, जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं। ये जो रॉक है या ये जो सैंडस्टोन है हमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं। जैसलमेर का ये भी एक फील्ड फोटोग्राफ है। ये जैसलमेर की फ़ोटो है और जैसलमेर के सैंडस्टोन की फ़ोटो है जहाँ पे हमको येलो कलर के सैंडस्टोन देखने के लिए मिलते हैं। और ये हमारा येलो सैंडस्टोन है, कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगेन कलर इसका येलो है, टेक्सचर क्लास्टिक है। साइज़ ऑफ ग्रेन की बात करें तो मीडियम टू फाइन ग्रेन है। इस इमेज में हम देख सकते हैं मीडियम टू फाइन ग्रेन है। इजीली हम एग्जामिन कर सकते हैं कि सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन में मीडियम टू फाइन ग्रेन हमें देखने के लिए मिलते हैं। शेप ऑफ ग्रेन की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ राउंडेड, और अगर शेप ऑफ ग्रेन राउंडेड है तो हमारी स्फेरिसिटी भी गुड होगी, ठीक है। और सीमेंटिंग मटेरियल की बात करें तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमको सिलिशियस मटेरियल के साथ साथ फेरोजिनस मटेरियल भी देखने के लिए मिलता है, मतलब हमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट देखने के लिए मिलता है। सो बिकॉज ऑफ येलो टिंट हमारे इम्प्योरिटीज़ से आती है, और ये सारी इम्प्योरिटीज़ आती है हमारी सीमेंटिंग मटेरियल से। जिस टाइप की सीमेंटिंग मटेरियल होगी उस टाइप का उसमें मिनरल्स होगा, और जैसे हमें पता है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर एक पर्टिकुलर रॉक बनता है। तो यहाँ पे सिलिशियस के साथ साथ फेरोजिनस भी है। सो बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेंट या आयरन की वजह से ये येलो टिंट देता है सैंडस्टोन को। तो ये हमारा हो गया सिलिशियस और फेरोजिनस सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल क्या है? सीमेंटिंग मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो मिनरल्स को बाउंड करके रखता है आपस में, उस मटेरियल को हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। सो विद द हेल्प ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल जो ग्रेन्स है वो आपस में कॉम्पैक्टली जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है सीमेंटिंग मटेरियल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सीमेंटिंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो ग्रेन्स को, मिनरल्स को आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। और यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल है हमारे सिलिशियस और फेरोजिनस। मिनरल कंपोजिशन तो इसमें हमको क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और मस्कोवाइट देखने के लिए मिलता है। मस्कोवाइट कौन सा रॉक है? ये हमने इग्नियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक में डिस्कस किया है, ठीक है।
और आपको पता है मस्कोवाइट बायोटाइट क्या है, मैंने आपको अच्छे से बताया है व्हाट इज़ मस्कोवाइट, व्हाट इज़ बायोटाइट। सो आप अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन, अगेन ओरिजिन इसका क्लास्टिक होगा, क्लास्टिक एरेनिशियस होगा, ठीक है। और नेम ऑफ द रॉक इज़ येलो सैंडस्टोन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द येलो सैंडस्टोन। सो ऐसे बहुत सारे सैंडस्टोन हैं, बट वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम टू डिस्कस अबाउट दीज। सो इसीलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट रॉक है जो यूज़ एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होते हैं वही आपको दिखा रही हूँ, वही आपको एग्जामिन करना के लिए कह रही हूँ। बिकॉज बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक है, हम इतने सारे सेडिमेंट्री रॉक ऑनलाइन क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। सो दीज आर सम बेसिक सेडिमेंट्री रॉक, that is green sandstone, yellow sandstone, otherwise we have so many sandstone, ठीक है। सो ये हो गया हमारा येलो सैंडस्टोन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी शेल, no sorry, this is the olive green sandstone. This is a very beautiful sandstone. ये ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, बहुत सारे आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं, फर्नीचर में यूज़ होता है, बहुत सारा यूज़ है इसका और बहुत ब्यूटीफुल सैंडस्टोन होता है। ये ऑलिव ग्रीन कलर का सैंडस्टोन होता है, ठीक है। तो इसका कलर है ऑलिव ग्रीन, टेक्सचर है क्लास्टिक। साइज़ ऑफ ग्रेन की बात करें तो फाइन टू मीडियम ग्रेन है, इस इमेज में देख सकते हैं हम। दिस इज़ फाइन, वेरी फाइन मटेरियल। सम वॉट अगर कुछ एरिया में जहाँ पे अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो वहाँ मीडियम ग्रेन रह जाते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ द फाइन टू मीडियम ग्रेन सैंडस्टोन। शेप ऑफ ग्रेन की बात करें तो राउंडेड, और अगर शेप ऑफ ग्रेन राउंडेड होगा तो उसकी स्फेरिसिटी भी गुड होगी। सीमेंटिंग मटेरियल की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ सिलिशियस, और सिलिशियस है मतलब इसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार है। Next, origin. Origin is also a clastic arenaceous, and name of the rock is olive green sandstone. So this is a very important, इसको हम एज ए आर्किटेक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, मोनूमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड एज ए ज्वेलरी के लिए भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट सैंडस्टोन, दैट इज़ ऑलिव ग्रीन सैंडस्टोन। नेक्स्ट है हमारा शेल। ये भी हमने इसके लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम ब्राउनिश ब्लैक वाले शेल की बात करेंगे। यहाँ पे इस इमेज में हमको 3 शेल है, एक ब्राउन है, एक लिटिल ग्रे और थोड़ा येलो टिंट है, और एक है ब्लैक। तो हम इस टाइप के शेल की बात कर रहे हैं। शेल के भी बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे सैंडस्टोन के होते हैं वैसे ही शेल के होते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि वी हैव लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम हर रॉक को डिस्कस नहीं कर सकते, हमें वही रॉक को डिस्कस करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी हमको ब्लैक शेल देखने के लिए मिल सकते हैं, ग्रे, वाइट एंड सो मैनी, ठीक है। सो यहाँ पे हम ब्राउनिश ब्लैक शेल देखेंगे। तो दिस इज़ द ब्राउनिश ब्लैक शेल, और ये हमारा ग्रे शेल है, और ये हमारा ब्लैक शेल है। तो अगेन क्लास्टिक, इसका कलर ब्राउनिश है, ब्राउनिश ब्लैक है, टेक्सचर है क्लास्टिक, और साइज़ ऑफ ग्रेन फाइन ग्रेन है। हम देख सकते हैं इस इमेज में फाइन ग्रेन मटेरियल है। शेप ऑफ ग्रेन की बात करें तो इसमें वेल सॉर्टेड और राउंडेड शेप ऑफ ग्रेन है, एंड वेल सॉर्टेड है तो ऑब्वियसली इसकी स्फेरिसिटी भी गुड होगी। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो क्ले मिनरल कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वन मोर थिंग इज सैंडस्टोन जो हमारा है, सैंडस्टोन अरेनिशियस रॉक से बनता है, और जैसे मैंने बताया कि आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ अरेनिशियस सेडिमेंट्री रॉक, रोडेशियस सेडिमेंट्री रॉक एंड आर्जिलेशियस सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्ले मिनरल्स की। सैंडस्टोन में हमको कोई मिनरल कंपोजिशन में क्ले मिनरल्स देखने के लिए नहीं मिलता, हमें क्ले मिनरल्स का कंपोजिशन या क्ले मिनरल्स का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा ओनली इन शेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनरल कंपोजिशन है हमको शेल में क्ले मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, और समटाइम्स क्ले मिनरल्स में बहुत सारे रॉक्स मिनरल्स आते हैं, जैसे क्लोराइड आता है, केओलिनाइट आता है। तो ये सारे जो मिनरल्स है
हमें शेल में देखने के लिए मिलते हैं। और बिकॉज ऑफ द क्ले मिनरल्स ये जो रॉक है ये फाइन ग्रेन कंसिस्ट करता है। ठीक है। ओरिजिन की बात करें तो क्लास्टिक आर्जिलेशियस होगा। अब मैं आर्जिलेशियस क्यों बोल रही हूँ, तो ये मुझे बताना है आपको कि आर्जिलेशियस, अरेनेशियस और रोडेशियम कौन से टर्म है, हम क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं एज अ ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये क्लास्टिक आर्जिलेशियस सेडिमेंट्री रॉक है। और नेम ऑफ द रॉक शेल। ठीक है, तो ये हमारा ब्राउनिश ब्लैक शेल हो गया है और ये क्ले मिनरल कंसिस्ट करता है। इसकी स्फेरिसिटी गुड होती है, शेप ऑफ ग्रेन्स वेल सॉलिड है, राउंडेड है और फाइन ग्रेन कंसिस्ट करता है और टेक्सचर इसका क्लास्टिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा शेल है। नेक्स्ट है हमारा आर्जिलेशियस शेल। सो दिस इज ऑल्सो आर्जिलेशियस. This is also a shell which is argillaceous shell. Now again argillaceous, अगर आपने सेडिमेंट्री रॉक का जो लेक्चर सीरीज़ है वो अच्छे से किया होगा तो यू नो दीज टर्म्स, डेट इज़ अरेनेशियस, आर्जिलेशियस, रोडेशियस। अदरवाइज आपको ये जो टर्म यूज़ बार बार जो आ रहे हैं, डेट इज़ क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक, आर्जिलेशियस, रोडेशियस, ये आपको नहीं समझेगा। अगर आपने थ्योरी लेक्चर अच्छे से किया होगा तो ही ये प्रैक्टिकल सेशन आपको इजीली समझेगा। ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रही हूँ कि प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। सो इसको लाइटली मत लीजिए, प्रैक्टिकल सेशन को सीरियसली लीजिए और लेक्चर सीरीज़ को भी सीरियसली लीजिए। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू दी शॉर्ट period of time we have so many topics to discuss और हम हर टॉपिक को ऑनलाइन नहीं ले सकते। सो जो भी इम्पोर्टेंट है आई एम देयर फॉर यू और मैं वो टॉपिक कवर कर रही हूँ थ्रू दी ऑनलाइन क्लासेस। बट आपका भी ये काम है, एक मोटो होना चाहिए कि आपको सारे लेक्चर सीरीज़ और प्रैक्टिकल अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है। सो मेक श्योर आपको ये सारे टर्म समझ आ रहे होंगे और आपको ये मुझे बताना है कि आर्जिलेशियस, रोडेशियस और अरेनेशियस सेडिमेंट्री रॉक कौन से रॉक होते हैं, क्या टर्म है, क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये हम इसके लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आर्जिलेशियस शेल की बात कर रहे थे, तो उसके कलर की बात करें तो ब्लैक कलर का होता है, टेक्सचर क्लास्टिक है, साइज ऑफ ग्रेन्स वेरी फाइन ग्रेन कंसिस्ट करता है। ठीक है, और जो शेप ऑफ ग्रेन है बिकॉज ऑफ वेरी फाइन, बहुत फाइन होते हैं जो हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते। सो इस वजह से यहाँ पे शेप ऑफ ग्रेन हमने लिखा है नॉट आइडेंटिफाइड। और ऑब्वियसली अगर शेप ऑफ ग्रेन नॉट आइडेंटिफाइड है तो हम उसकी स्फेरिसिटी भी नहीं निकाल सकते, तो स्फेरिसिटी इज ऑल्सो नॉट आइडेंटिफाइड। क्योंकि बहुत फाइन ग्रेन है, हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसकी शेप ऑफ ग्रेन और स्फेरिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। बट ये एक हैंड स्पेसिमन प्रैक्टिस सेशन है जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रैक्टिकल सेशन में इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम नॉट आइडेंटिफाइड लिख रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसका शेप ऑफ ग्रेन नहीं होगा या स्फेरिसिटी नहीं होगी। इट कंसिस्ट द शेप ऑफ ग्रेन एज वेल एज द स्फेरिसिटी। ओके, बट हम इसको नेकेड आइट से ही देख सकते, इसलिए यहाँ पे हम नॉट आइडेंटिफाइड लिखा है। सीमेंटिंग मटेरियल की बात करें सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ वेरी फाइन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो क्ले एंड क्लोराइड से ये बनता है, क्ले एंड क्लोराइड मिनरल से ये बनता है। और ओरिजिन की बात करें तो ये क्लास्टिक आर्जिलेशियस है। ठीक है, और नेम ऑफ द रॉक इज आर्जिलेशियस शेल। तो ये हमारा आर्जिलेशियस शेल है और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्ले मिनरल से मिलकर बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा ब्लैक लाइमस्टोन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट sedimentary rock. Sedimentary rock, that is sandstone, shell, limestone,
दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक जो एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉक है। अगर आपसे कोई भी वाइवा में या एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक बताइए, या एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2 टाइप्स के सेडिमेंट्री रॉक बताइए, तो आपको ये बताना आना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, जिनके बहुत ज़्यादा यूजेस है। ठीक है, सो ये हमारा ब्लैक लाइमस्टोन है, कलर है इसका ब्लैक और टेक्सचर नॉन क्लास्टिक है। अब नॉन क्लास्टिक क्यों है? तो जैसा कि मैंने बताया, नॉन क्लास्टिक मतलब ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से नहीं बनते, जो केमिकली प्रेसिपिटेशन से बनते हैं, इवापोरेशन से बनते हैं, उस टाइप के रॉक को हम बोलते हैं नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। सो जो हमारे लाइमस्टोन है वो केमिकली प्रेसिपिटेशन से बनते हैं, केमिकली बनते हैं। ठीक है, और इनका केमिकल फार्मूला हमको पता है, CaCO3 होता है। ठीक है, जैसे डेट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर इन पे HCl हम डालें, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, तो ये एफोवेशन देते हैं, बहुत सारे बबल्स हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये रिएक्ट करते हैं विथ HCl। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको वाइवा में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रॉक है जिसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है। सो दिस इज़ नथिंग बट दी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पे अगर हम HCl को यूज़ करें तो वो रिएक्ट करता है और बहुत सारा एफिवेंट्स देता है हमको सरफेस पे, बहुत फेस देता है, मतलब रिएक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट कंटेन दी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हमें पता है, कैल्शियम कोई भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता ही है। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन है जो कि नॉन क्लास्टिक है और साइज ऑफ ग्रेन कोर्स ग्रेन होता है इसका, शेप ऑफ ग्रेन नॉट सॉर्टेड और स्फेरिसिटी गुड है। सीमेंटिंग मटेरियल की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि लाइमस्टोन जो है हमारा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से जो हमारा सीमेंटिंग मटेरियल है वो कैलकैरियस होगा। कैलकैरियस मतलब मैक्सिमम जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीमेंटिंग मटेरियल इज़ कैलकैरियस। और मिनरल कंपोजिशन यहाँ पे वही होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे नॉन क्लास्टिक होगा, सॉरी यहाँ पे नॉन क्लास्टिक है तो यहाँ पे भी नॉन क्लास्टिक होगा। इसका नॉन क्लास्टिक ओरिजिन होता है, या बाय मिस्टेक क्लास्टिक हुआ है, बट यहाँ नॉन क्लास्टिक है। ठीक है, नेम ऑफ द रॉक इज ब्लैक लाइमस्टोन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, ये ब्लैक कलर कंसिस्ट करता है, ये कोर्स ग्रेन होता है, शेप ऑफ ग्रेन नॉट सॉर्टेड है और स्फेरिसिटी गुड है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शेप ऑफ ग्रेन नॉट सॉर्टेड है बट स्फेरिसिटी गुड क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे हमने देखा है शेप ऑफ ग्रेन कोर्स ग्रेन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें राउंडेड नहीं दिख रहे हैं, शेप ऑफ ग्रेन दिखता है। ये इमेज में आप इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट अगर हम फील्ड पे जाए या कोई हैंड स्पेसिमन ब्लैक लाइमस्टोन का हमारे पास हो तो उसका जो शेप ऑफ ग्रेन है वो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट जो इसकी स्फेरिसिटी होती है वो गुड होती है। और बिकॉज ऑफ द कोर्स ग्रेन, सो हम जो इसकी स्फेरिसिटी यहाँ निकाले हैं वो निकाले हैं शेप ऑफ ग्रेन्स के वजह से। सो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ ग्रेन विच कंसिस्ट द कोर्स ग्रेन मटेरियल और कोर्स ग्रेन मिनरल, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहाँ पे स्फेरिसिटी गुड लिखे है या गुड स्फेरिसिटी है। अदरवाइज अगर हम शेप ऑफ ग्रेन्स की बात करें तो नॉट सॉर्टेड होता है और साइज ऑफ ग्रेन कोर्स ग्रेन है। ठीक है, और सीमेंटिंग मटेरियल कैलकैरियस है बिकॉज इट मेड फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट, और हम सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट कैलकैरियस मटेरियल कंसिस्ट करता है, कैल्शियम कंसिस्ट करता है। और ओरिजिन नॉन क्लास्टिक है, यहाँ पे नॉन क्लास्टिक होना चाहिए था बट यहाँ क्लास्टिक है। सो इट इज़ अ मिस्टेक। आप जब प्रैक्टिकल बुक में लिखोगे तो यहाँ पे नॉन क्लास्टिक लिखना है। ठीक है, यहाँ क्लास्टिक नहीं लिखना है। एंड नेम ऑफ द रॉक इज ब्लैक लाइमस्टोन। नाउ नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में कोरल लाइमस्टोन। सो जो कोरल लाइमस्टोन है वो कुछ इस
तरीके का दिखता है, डेट इज़ वाइटिश ब्लैक, ग्रे, वाइट, बहुत सारे कलर होते हैं इसके और बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये क्लियर इमेज नहीं है, बट अगर हैंड स्पेसिमेन की बात करें तो ये बहुत ब्यूटीफुल लाइमस्टोन है जिसको हम कोरल लाइमस्टोन बोलते हैं। और आप सबको पता है कोरल्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ कोरल। एज अ सिविल इंजीनियर you have to know about the corals. ओके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ कोरल्स। और इसको कोरल लाइमस्टोन बोलते हैं और इसका कलर होता है वाइटिश ब्लैक, ग्रे, वाइट और भी बहुत सारे कलर होते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़। टेक्सचर की बात करें तो ऑब्वियसली नॉन क्लास्टिक टेक्सचर है। साइज ऑफ ग्रेन की बात करें तो फाइन टू मीडियम ग्रेन है। सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कोरल मटेरियल और कोरल सीमेंटिंग मटेरियल, सो यहाँ पे कहीं जगह हमको कोर्स ग्रेन देखने मिलते हैं, कई जगह पे फाइन ग्रेन देखने मिलते हैं और कई जगह मीडियम ग्रेन देखने मिलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू रिटर्न साइज ऑफ ग्रेन इज फाइन टू मीडियम, बट मोस्टली कोरल लाइमस्टोन फाइन टू मीडियम ग्रेन कंसिस्ट करते हैं। शेप ऑफ ग्रेन्स की बात करें तो ये सॉर्टेड होते हैं, ठीक है। और स्फेरिसिटी नॉट आइडेंटिफाइड, वाई? बिकॉज इसका जो अरेंजमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ द कोरल मटेरियल ये कभी फाइन देखने के लिए मिलता है, कभी कोर्स, कभी मीडियम। तो यहाँ पे शेप ऑफ ग्रेन सॉर्टेड तो है बट हम उसकी स्फेरिसिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे हमने नॉट आइडेंटिफाइड लिखा है। और सीमेंटिंग मटेरियल जो है हमारा वो कैलकेरियस है। और मैंने बताया है कैलकेरियस क्या है। कैलकेरियस मतलब ऐसा मटेरियल जो कैल्शियम का बना हो, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो, तो उस टाइप के मटेरियल्स को हम बोलते हैं कैलकेरियस। तो यहाँ पे जो सीमेंटिंग मटेरियल है जो मिनरल्स को बाउंड करके रखता है, जोड़े रखता है या ज्वाइन करके रखता है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। और यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल का काम हमारे कैलकेरियस मिनरल्स करते हैं जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मिनरल कंपोजिशन यहाँ पे होता है, मिनरल कंपोजिशन में है कैल्साइट, मतलब इसमें मोस्टली हमको कैल्साइट मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे। और कैल्साइट क्या है ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कैल्साइट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल रॉक। और कैल्साइट भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये भी HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इज नॉन क्लास्टिक एंड नेम ऑफ द रॉक इज कोरल लाइमस्टोन। सो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है हमारा कॉन्ग्लोमरेट। सो ये हमारा कॉन्ग्लोमरेट है। दिस इज़ द इमेज ऑफ कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसा रॉक है जो बहुत मैसिव होता है। अगर हम इसके मिनरल अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट शेप ऑफ ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमको फाइन मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, कुछ कोर्स ग्रेन रॉक है, कुछ मीडियम ग्रेन, कुछ फाइन ग्रेन। तो ऐसे जो कंबाइंड अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलर रॉक का जिसमें बहुत सारे मिनरल्स ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं। सो इस टाइप के रॉक को हम, मतलब ऐसे रॉक जो बहुत सारे कोर्स ग्रेन कंसिस्ट करते हैं उसको हम रोडेशियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ग्लोमरेट है और जो कि बहुत सारे कोर्स ग्रेन से मिलकर बना होता है। और ये जो कोर्स ग्रेन होते हैं इसको हम पेबल्स बोलते हैं। मतलब ये जो हमारा रॉक दिख रहा है, जो ग्रेन है, ये जो बड़े बड़े जो ग्रेन है इसको हम पेबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमको कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें बहुत सारे पेबल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है, पेबल्स मतलब कोर्स ग्रेन जो रॉक में बाउंड होता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। और ये है हमारा कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। सो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है अगर हम फील्ड पे भी जाएंगे और अगर फील्ड पे हमको कोई भी बड़ा सा लैंड मास देखने के लिए मिलता है कॉन्ग्लोमरेट का, तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं और इजीली उनके टेक्सचर और स्ट्रक्चर की वजह से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो
डिफ़िकल्ट हमें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन को आइडेंटिफाई करने में होता है, और लाइमस्टोन और शेल को आइडेंटिफाई करने में होता है, क्योंकि मैक्सिमम शेल और लाइमस्टोन मैक्सिमम फील्ड में हमको सेम दिखते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज ऑफ ग्रेन। बट अगर कॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसा रॉक है जहाँ इजीली हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कॉन्ग्लोमरेट है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे बड़े बड़े कोर्स ग्रेन देखने के लिए मिलते हैं, और इस कोर्स ग्रेन को हम पेबल्स बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे जो इसका साइज ऑफ ग्रेन है वो कोर्स ग्रेन है। टेक्सचर की बात करें तो ये नॉन क्लास्टिक, सॉरी ये नॉन क्लास्टिक नहीं है, ये क्लास्टिक है। ओके, सो ये क्लास्टिक है जो कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स फ्रेगमेंट से मिलकर बना है। तो ये क्लास्टिक टेक्सचर है, नॉन क्लास्टिक नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिकल बुक में आप लिखोगे तो यहाँ पे क्लास्टिक नहीं लिखना है आपको, नॉन क्लास्टिक, सॉरी नॉन क्लास्टिक नहीं लिखना है आपको, क्लास्टिक लिखना है। ठीक है, सो यहाँ ये हमारा क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है। और मैं बता चुकी हूँ कि क्लास्टिक क्या है, नॉन क्लास्टिक क्या है। क्लास्टिक मतलब ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और ये जो कॉन्ग्लोमरेट है ये हमारे प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट्स और रॉक ग्रेन से मिलकर बना है, तो ये हमारा क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे नॉन क्लास्टिक नहीं क्लास्टिक लिखना है। और नॉन क्लास्टिक रॉक मतलब ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जो केमिकली फॉर्म हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन या प्रेसिपिटेशन, तो उस टाइप के सेडिमेंट्री रॉक को हम बोलते हैं नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। और कलर की बात करें तो वाइटिश क्रीमिश कलर है इसका। ठीक है, और साइज ऑफ ग्रेन की बात करें तो कोर्स ग्रेन है। शेप ऑफ ग्रेन बैड सॉर्टेड है, ऑब्वियसली बैड सॉर्टेड है बिकॉज इसका कोई भी ग्रेन कंप्लीटली शेप नहीं शो करता है, बहुत मैसिव और इरेगुलर शेप कंसिस्ट करता है, इसीलिए ये बैड सॉर्टेड है। तो विद सो बिकॉज ऑफ दीज अरेंजमेंट ऑफ मिनरल यहाँ पे हमने शेप ऑफ ग्रेन बैड सॉर्टेड लिखा है, क्योंकि कोई भी ग्रेन्स पर्टिकुलर शेप शो नहीं करता है, बहुत मैसिव और इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है रॉक का भी और ग्रेन का भी। ठीक है, और ऑब्वियसली शेप ऑफ ग्रेन बैड सॉर्टेड है तो इसकी स्फेरिसिटी भी बैड सॉर्टेड होगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये कंप्लीट जो रॉक है वो पर्टिकुलर ग्रेन को बाउंड करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। सो ये वेल सॉर्टेड नहीं होते, ये बहुत इरेगुलर और मैसिव ग्रेन को कंसिस्ट करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे स्फेरिसिटी भी बैड सॉर्टेड होगी और शेप ऑफ ग्रेन भी बैड सॉर्टेड होगा। सीमेंटिंग मटेरियल्स की बात करें तो ये सिलिशियस और फेरोजिनस होता है। सिलिशियस मतलब आपको पता है और फेरोजिनस मतलब भी आपको पता है। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो क्वार्ट्स होता है इसमें सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली क्योंकि सिलिशियस मटेरियल है तो क्वार्ट्स होगा। सिलिशियस मतलब सिलिका प्रेजेंट है इसमें, और फेरोजिनस मतलब आयरन कंटेंट प्रेजेंट है। और मिनरल कंपोजिशन है क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स क्या है ये भी आपको पता है। ओरिजिन की बात करें तो ये क्लास्टिक रुडेशियस है, अरेनेशियस नहीं है, तो अगेन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रुडेशियस होना चाहिए बट यहाँ क्लास्टिक है। ओरिजिन की बात करें तो क्लास्टिक है और यहाँ पे रोडेशियस है, तो यहाँ पे आपको रोडेशियस लिखना है, यहाँ पे क्लास्टिक आपको नहीं लिखना है। क्लास्टिक रोडेशियस लिखना है, एरेनेशियस नहीं लिखना है। ठीक है, और नेम ऑफ द रॉक है हमारा कॉन्ग्लोमरेट। सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ conglomerate. So this is the end of the practical session and we have completed our physical properties or physical properties of igneous rock, and today we have completed the physical properties of sedimentary rock. और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है जो मैंने पूछा है, डेट इज़ व्हाट इज़ अरेनेशियस, रोडेशियस और आर्जिलेशियस सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सेशन आपका, आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे दूसरा प्रैक्टिकल का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। सो
आई होप कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक में ये सारी चीज़ कॉपी कर रहे होंगे और ये इम्पॉर्टेंट है और आपको ये सारा प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट में जो आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट के मार्क्स है वो आपके नोटबुक से ही आपको मिलेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल 1 का पार्ट 2 है। यहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग देना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, और पार्ट बी करके आपको सेडिमेंट्री रॉक हेडिंग देनी है। और जैसा इस स्लाइड में मैंने लिखा है, जिस तरीके से लिखा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, वैसे ही आपको लिखना है 1 बाय 1, एक के नीचे एक, और एक्सप्लेन करना है। और अगर आपके एक रॉक एक पेज में आता है तो आप एक पेज में भी लिख सकते हैं, और अगर आपके रॉक एक पेज में 2 आते हैं तो आप एक पेज पे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये हमारा प्रैक्टिकल 1 का पार्ट 2 है, ठीक है। प्रैक्टिकल 1 हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, प्रैक्टिकल 2 हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक है, उसका पार्ट 1 इग्नियस रॉक है और पार्ट 2 सेडिमेंट्री रॉक है। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया है वैसा ही लिखना है आपको। ऊपर हेडिंग देनी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक में आपको ऊपर हेडिंग देनी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक में भी सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे आपको बी करके, पार्ट बी करके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक हेडिंग देनी है। और जैसे कि ये 10 रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, ऐसे 1 बाय 1 आपको लिखना है, जैसा मैंने इस स्लाइड में इस प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस किया है, सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, ठीक है। आप एक पेज पे एक रॉक लिख सकते हो या एक पेज पे 2 रॉक लिख सकते हो। सो ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और जो मैंने पूछा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।